जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। मेरा नाम है मनोज सिंह। देखिए भाई, आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्योंकि ये उसका रीज़न क्या है? तो जैसा कि हमने बताया हुआ है कि भाई एक इंसान के कितने रूप हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उनका नाम क्या है आपका? के अन्नामलाई, मतलब कुप्पुस्वामी अन्नामलाई जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपके फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और किस प्रकार से इनका खाकी से और खादी तक का सफर तय किया इन्होंने। और अभी आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में से जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उन पर किस प्रकार से वो देख रहे हैं और किस प्रकार से तमिलनाडु की जनता उनको सपोर्ट कर रही है, ये पूरा का पूरा हम आपके जर्नी इनको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए क्यों इन्होंने रिजाइन किया, क्या रीजन था ऐसा, किस प्रकार से इन्होंने स्टडी की, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इनका नाम है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, जो पहले आपके आईपीएस ऑफिसर, मतलब 2011 के आईपीएस ऑफिसर बैच के आईपीएस ऑफिसर रहते हैं। उसके बाद ये आपके डीसी बनते हैं साउथ वेस्ट, साउथ से आपका साउथ बेंगलोर कर्नाटका में। और इनके नाम के बारे में आपने काफी मूवियों में सुना होगा, सिंघम मूवी, जैसे कि उसमें अजय देवगन एक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी। लेकिन यहाँ पर रियल सिंघम की हम आज कहानी बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार से इन्होंने जो एक्टिविटी किया, अपना एक फाउंडेशन भी बनाया और सेल्फ, मतलब अपने बिनाव के ऊपर ही आप कह सकते हो कि भाई इनकी मेहनत जो रंग लाती है और पहुंचा देती है इनको सबसे यंगेस्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में। कहाँ के? आपका तमिलनाडु के प्रेसिडेंट के रूप में। तो देखिए भाई, इनके सफर की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब एक रीजन कि भाई इन्होंने फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रहते हैं ये के अन्नामलाई जी, और अभी फिलहाल क्या है, ये तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट। तो आप देख सकते हो खाकी से और खादी तक का सफर इन्होंने किस प्रकार से तय किया है। थोड़ा सा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अन्नामलाई का जो जन्म है वो कब हुआ था भाई? 4 जून 1984 में। और लगभग अभी ये कितना है, 39 एज के हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है? करूर में इनका जन्म हुआ था। पार्टी अभी आपको पता ही है कि बीजेपी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन हालांकि बीजेपी पार्टी इन्होंने 2020 में ही ज्वाइन कर लिया था, 25 अगस्त के आसपास। और एजुकेशन देखिए भाई, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन्होंने बीटेक करने के बाद आईआईएम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है, और लखनऊ से इन्होंने एमबीए किया है। और साथ ही साथ इनका जो प्रोफेशन है वो है फॉर्मर सिविल सर्वेंट का। फादर नेम कुप्पुस्वामी, इनको के अन्नामलाई भी बोला जाता है। और इनका एक फाउंडेशन है वी द लीडर्स फाउंडेशन। एक्चुअल में ये घटना ऐसा हुआ क्यों था और क्या रीजन था इनको वी द लीडर्स फाउंडेशन तैयार करने का? उसका मेन पर्पज ये ऐसा था कि जब ये बीटेक करने के बाद कोयम्बटूर से कहाँ पर चले जाते हैं, लखनऊ के आईआईएम में। तो वहां पर ये देखते हैं एक्चुअल में क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, आपको पता ही होगा। तो देखिए वहां पर जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि किस प्रकार की एक्चुअल में रियल गरीबी क्या होती है। देखते हैं कि लोग 5-5 रुपए में ही भरपेट खाना खिला रहे हैं। और एक ऐसी घटना के बारे में भी वो बात करते हैं, जैसे कि भाई 5 रुपए में लोग एक दूसरे का गला काट देते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर जो ये चीजें देखते हैं तो वहां पर इनका मन बदल जाता है और ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैंने आईआईएम से पढ़ाई किया है, अभी एमबीए किया है, और एमबीए भी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक में इन्होंने एमबीए किया था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं। और उन्होंने जब से ही जो मन बनाया, उसके बाद इन्होंने 2011 में अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। अब यूपीएससी का एग्जाम जब क्लियर किया इन्होंने, तो इनके हालांकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी इनकी वो आईएएस थी, लेकिन इनके कुछ मार्क्स कम होने की वजह से इनको क्या मिलता है, आईपीएस सर्विस मिलती है। तो देखो अकॉर्डिंग टू मार्क्स अलॉट होते हैं, आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम का। तो इस हिसाब से ये आईपीएस अपना ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि भाई अन्नामलाई का इंजीनियरिंग करते हैं कहाँ से, पीएसजी कॉलेज टेक्नोलॉजी कॉलेज है
और ये कोयम्बटूर से आपका, और उसके बाद IIM MBA कर कहाँ आ जाते हैं, आपका लखनऊ में आ जाते हैं। आपने इनके बारे में एक थोड़ी घटना और बता देता हूँ। जब ये IIM में रहते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि भी किस प्रकार से लोग कम पैसे में भी खुश रहते हैं, तो इनको लगता है कि क्योंकि ठीक ठाक मीडियम वर्ग से आते हैं और उनको पैसे का एक्चुअल जो गरीबी होती है उनका एहसास नहीं होता, लेकिन जब ये IIM करने आते हैं लखनऊ में तो वहां पर इनको पता चलता है कि भाई हाँ, इस तरीके से भी लोग जिंदगी जी रहे हैं, इस तरीके से जीवन यापन किया जा रहा है। तो जब उनके मन में मन बनाते हैं क्या क्यों ना मैं देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सर्विस करूं कि भाई लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकूं उनके बिहाफ के ऊपर। और आप ये देख सकते हो ये पिक्चर, और यहाँ पर इनका आईपीएस ड्रेस। अब भाई देखो उनके पुलिस कैरियर के बारे में बात करते हैं तो इनको कर्नाटक के सिंघम के नाम से जाना जाता है सबसे पहले। और भाई ये 2011 के बैच के आईपीएस ऑफिसर रहते हैं। साथ ही साथ सितंबर में इनका 2013 के अंदर ये एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं। और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना होती है जो इनको टोटली चेंज कर देती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन्हें पॉलिटिक्स का मन यहीं से बनाया था। कैसे भाई, एक ऐसी घटना कि 10th क्लास की जो छात्रा होती हैं, स्टूडेंट होती हैं, उसकी रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है। और लगभग जब ये उसको देखने जाते हैं, रेटेड करने जाते हैं बॉडी, तो वहां पर लगभग 10,000 के करीब पीपल लोग इनके ऊपर पथराव करने लगते हैं। और जो लड़की होती है उनकी मदर इनसे क्वेश्चन पूछती है कि भाई क्या आप मेरी बेटी को वापस लौटा सकते हो। तो इनका एक जवाब आता है कि भाई ये तो आपकी लड़की को तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन अब हजारों लड़कियों के लिए मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूंगा कि भाई आगे आने वाले इस तरीके की घटना नहीं होती। और ये उसी दिन से इस काम में जुड़ जाते हैं। तो काफी उसमें छात्रवृत्ति योजनाएं जिसमें 10,000 रुपए पर स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट पोजीशन 10th क्लास के रैंक में आती है। और भी काफी घटनाएं, एनजीओ से जुड़ जाते हैं, काफी एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं। और अब जो भी गर्ल्स एजुकेशन की लाइन में हो तो उसको काफी सहायता पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इनकी बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि भाई देखिए जनवरी 2015 में वो प्रमोट होकर क्या बन जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ही। और एक चर्चा और है कि जब ये प्रमोट होकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो लोग इनके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो जाते हैं और ये नारे लगाने लगते हैं एक रियल फिल्म स्टोरी की तरीके से कि भाई इनका तबादला नहीं होना चाहिए, इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने ईमानदार ऑफिसर वहां की जनता को फिर से नहीं मिलेंगे, ये लोगों का कहना था। ऐसा बहुत कम, आपको कहीं पर भी मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर चांस है कि इस तरीके के ऑफिसर के बारे में, मतलब जब ट्रांसफर होके जा रहे हैं तो उनको रोका जाए और इसके अगेंस्ट नारे लगते हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि आज तमिलनाडु में ये बीजेपी के इतने चहीते बने हुए हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बीजेपी को काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी ने, इनकी एक यात्रा का नाम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो वो कौन सी यात्रा है, जो काफी फेमस रही और लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास इन्होंने वो यात्रा पूरी की और पूरे के पूरे आपके नेशन में घूमे। और साथ ही देखिए केएनएमएलआई आईपीएस गॉट ट्रांसफर्ड एंड द चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट एंड द कर्नाटक द अक्टूबर 2010 एंड कंटिन्यूज एज एसपी। 2018 में प्रमोटेड द डिप्टी कमिश्नर एंड द पुलिस। कहां पर भाई, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस कहां पर, बेंगलुरु साउथ में ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस करते हैं। और उसके बाद ये आईपीएस की नौकरी से अपना रिजाइन दे देते हैं, कब, 2019 में। तो इनके बारे में थोड़ा सा वैसे मैं चर्चा करूं तो देखिए कि लगभग आपको 9 जुलाई 2021 को 9 जुलाई 2021 को इनको बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। और सबसे यंगेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं बीजेपी पार्टी के अब तक के ये। साथ ही साथ ये तमिलनाडु के करूर जिले से आते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, किसान परिवार में जन्म होता है तो काफी, आपको पता है, काफी चीजें इनको देखने को मिलती है। और इनके गांव से लगभग ये पहले ग्रेजुएट थे। ये काफी इंटरव्यू में इन्होंने ऐसा बताया भी कि भाई हमारे टाइम में, उस टाइम में पेरेंट्स ज्यादा एजुकेशन के ऊपर
बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करते थे, लेकिन इनके पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया और इस वजह से यहाँ तक ये पहुंच पाए थे। साथ ही साथ इन्होंने एक इनकी जो, मैं काफी कास्ट के बारे में काफी बात नहीं करता, लेकिन ये है कि भाई इनके जो काफी अभी फिलहाल जो ओबीसी कैटेगरी से ये आते हैं, और साथ इनके बारे में थोड़ा और बात करें कि आईआईएम से इन्होंने अपना ग्रेजुएट, ये मैंने बता ही दिया था आपको लगभग, हाँ जी ठीक है। लेकिन इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उस बुक के बारे में आप बताइए अभी। इनकी एक फेमस बुक है बियॉन्ड स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी, स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी के नाम से ये इन्होंने एक बुक भी लिखी थी कि भाई जो खाकी है उसके पीछे की जो कहानी है वो पूरी की पूरी इनकी बुक में आपको देखने को मिलती है। तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हो। हालांकि मेरा प्रमोट करने का कुछ ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन देखो बेस्ट ऑफिसर रहे हैं अपने टाइम के, और काफी लवासना में भी काफी इन्हें ट्रेनिंग के दौरान काफी अवार्ड जीते हैं। तो आप इनके बारे में तो प्लीज जरूर पढ़ना चाहिए और जरूर जानना चाहिए। साथ ही साथ अब थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार से अनामलाई जो इलेक्शन भी लड़ा था इन्होंने। लेकिन देखिए जो 2000 लास्ट जो चुनाव हुआ था आपके 2019 में, तो लगभग बीजेपी को जो वोट परसेंटेज था वो 3.6% वोट शेयर मिला था लोकसभा के अंदर, और एक भी सीट ये, हालांकि ये आपके एडीएमके से चुनाव साथ लड़ते हैं, लेकिन फिर भी 5 सीट इनको अलॉट होते हैं, 5 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलती। लेकिन अभी जो जो काम कर रहे हैं आपके के अन्नामलाई जी, तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने जो मैंडेट लिया है 400 पार, अब की बार 400 पार इस तरीके का, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज, संभावना है कि काफी सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट में। और अभी इन्होंने एक यात्रा, जो मैंने आपको बताया भी था कि भाई आप कमेंट करके बता सकते हो, इन्होंने एक यात्रा माई लैंड माई पीपल के नाम से, पीपल से के नाम से ये यात्रा की थी। और इसी यात्रा का ही काफी इम्पैक्ट हुआ कि ग्राउंड लेवल के ऊपर, ग्रास रूट के ऊपर बीजेपी को ये लेके आने में सफल रहे। और इनका एक नाम था एन मन एन मक्कल के नाम से, जो साउथ में कन्नड़ में यूज किया जाता है, अन मन अन मक्कल के नाम से इनकी यात्रा काफी फेमस रही थी। जैसे राहुल गांधी जी की एक यात्रा आपने सुनी होगी, भारत जोड़ो यात्रा, तो इसी तरीके से जैसे राहुल गांधी जी ने लगातार यात्रा की, उसी प्रकार से इन्होंने भी काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इन्होंने लगभग तमिलनाडु के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये घूमे और हर एक गांव में जाकर देखा। और साथ ही साथ ये भी बताया एक इंटरव्यू में कि हर गांव में जब भी ये गए तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी का काफी इन्होंने चर्चा की, और इसी वजह से एक आइडियोलॉजी इनके माइंड में आई कि भाई क्यों ना हम नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो ये भी एक रीजन रहा था बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने का इनको। और लगभग ये देखो इन टोटल आप इनकी जो सीट है यहाँ पर तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है, और ये अभी कोयम्बटूर से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इनकी जो एमएलए की टोटल सीट है वो यहाँ पर है 234 के आसपास। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की थी। तो एक जर्नी भाई ऐसा ही इंसान को नहीं बनाता, लगभग ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करना होता है, जब जाके लोग उनको पहचानते हैं, लोग मानते हैं। और इनके बारे में जो अभी लोग सभी जान रहे हैं, लगभग आप यूट्यूब पे काफी देखोगे, काफी चर्चाएं हैं। और हमारी भी क्लास आप स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। और यदि अदर कोई आपको इस तरह के नेता के बारे में और भी जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि भाई हाँ सर, इनके बारे में आप पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताइए या इनकी बायोग्राफी के बारे में आप बताइए, तो हम जरूर अलग से एक वीडियो आपको लेकर आएंगे इसके लिए। साथ ही साथ देखिए भाई ये इनके बारे में थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या है इनके बारे में। आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, सिविल सर्विस की इन्होंने लगभग अपना आईपीएस ऑफिसर में 9 ईयर्स के आसपास तक। और फिर ये मैंने अभी फिर से भी बताया था आपको कि भाई कर्नाटक के सिंगम कहे जाते हैं, और बीजेपी इन्होंने 2020 में ज्वाइन कर लिया था, और द यंगेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट इन द पार्टी। ये काफी लगभग 39 एज के इनके, जिस टाइम इनकी एज लगभग मात्र 36 या 37 रही थी जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया।
तो उसी के साथ देखो पॉलिटिकल टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो चुनाव लड़ेंगे ये कहाँ से लड़ेंगे भाई, आपके कोयम्बटूर से लोकसभा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लड़ रहे हैं। और भाई क्या मैंडेट रहेगा, किस प्रकार की कितनी सीट आएंगी, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे पहले इन्होंने इलेक्शन फिर से लड़ा था, कहाँ से भाई, तमिलनाडु के असेंबली से, और यहाँ इनको टिकट मिली थी अरवा कुर्ची से इनको टिकट मिली थी। लेकिन लगभग 20,000 या शायद 24,300 वोट के आसपास से ये हार जाते हैं। और हारने का मतलब ही क्या है, जीत की शुरुआत इनकी यहाँ से आती है। ये हार नहीं मानते और इनको लगता है कि हाँ भाई कुछ तो मेरा यहाँ पर नाम है, कुछ तो चीजें मैंने की हैं। और उसी टाइम से ये अपना पूरा जी जान लगाकर और यहाँ तक का सफर अब तय कर रहे हैं। आप देखोगे शॉर्ट्स में, वीडियोस में काफी देखने को मिलता है। और 2020 में 25 अगस्त 2020 he joined the BJP, was the later appointed the president and the तमिलनाडु स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट। तो देखिए भाई ये अब पूरा का पूरा इनके बारे में थोड़ी चर्चाएं हमने देखी। थोड़ा सा अर्लियर लाइफ के बारे में, 2019 में ये रिजाइन कर देते हैं। 2011 में ये 2011 बैच के आईपीएस रहते हैं। 1984 इनका 4 जून में इनको जन्म होता है और एक नॉर्मल किसान फैमिली के। और आप देखिए ये इनके एसपी। तो भाई इस तरीके से ये एक नॉर्मल जर्नी, एक नॉर्मल इंसान की जो कहां से कहां तक पहुंच गया अपनी ईमानदारी के ऊपर, अपनी एजुकेशन के बलबूते के ऊपर, और समाज को कहां से कहां तक ले जाने के लिए और समाज के लिए काम करने के लिए इस तरीके से इन्होंने अपनी जो इच्छा है काम करने की वो जाहिर की और बीजेपी की आइडियोलॉजी को अपनाया है। अब देखते हैं कि वे कहां तक इसको सफल बना पाते हैं कि और भाई कितना बड़ा नाम कमा सकते हैं। कई लोग तो इनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। आप जुड़े रहिए स्कॉलर कैंपस के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं एक नई इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।